या महिला शक्ति की मातृशक्ति स्मरण रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है स्खलित होती, पतित होती, अंगों का प्रदर्शन करती हुई, अपनी प्रतिष्ठा चाहती हुई स्त्री और अमर्यादित जीवन जब जीती है, उसको मार्ग पे लाने का कार्य दुर्गा आपका है। आपको बताना होगा कि भारत की स्त्री निर्वस्त्रा होकर प्रतिष्ठित नहीं होती, उसका आंचल जितना बड़ा होता है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी हो जाती है। वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का, मर्यादा का आंचल। मैं सोचती थी कि मैं सोचूं मेरा इतिहास क्या है, मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं जब ऋषि पत्नी थी तो देवराज से चली गई, रघुवीर की रज को तरसती रही, वे आएंगे, वे आएंगे, क्योंकि गौतम ने शापित किया था। रघुवीर आए, मेरी उस तरस को उन्होंने पूर्ण कर दिया। मैं शिला नहीं हो गई थी, मैं शिलावत हो गई थी। सारे संसार की उपेक्षा झेली, बलात्कारी प्रतिष्ठित रहा, पर जिसके साथ बलात्कार हो गया वो उपेक्षित हो गए। दुनिया ने उलाहने दिए, पति ने तिरस्कार किया, पर मेरे रघुवीर ने उस अहल्या की कुटिया में जाके कहा, माता उठो, माता उठो, जड़ता टूट गई जड़ता। मैं जब धरती से प्रकटी, भूमि ने मुझे जन्म दिया, मैं भूमि जब कहलाई, जनक कन्या कहलाई। राम की सहधर्मिणी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रसंग जब आया वनवास का तो मैं चुपचाप रघुवीर के चरणों का अनुगमन करती वन की तरफ अग्रसर हो गई। अवधि में लौट आए श्री राम, मैं लौटा दी गई फिर वन में। उसके बाद अयोध्या जब मैं पंचाली बनी तो मेरे मान सम्मान पर कुदृष्टि रखने वाले दुशासन, दुर्योधन बाल केश खोल लिए थे। मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पतियों को प्रेरित किया, ये बात नहीं है। द्वारकाधीश मेरे पति की रक्षा के लिए समर्पित हो गए। कदाचित मैं जब कुंती बनी, प्रथम पुत्र कैसे बहाया जाता है पानी में और उसकी पीड़ा क्या होती है, उस पीड़ा को मैं जीती रही, उस दर्द को पीती रही। वो सामने था, कह नहीं सकती थी तू मेरा पुत्र है। अपमान अगली में जमता हुआ मेरा हृदय और मेरा पुत्र। सारी यात्रा करते 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 जब मैं कलयुग में प्रवेश करती हूँ तो नारायण मुझे कहते हैं कि देवी अब तू पत्थर की शिला क्यों बनेगी, अब तू अग्नि परीक्षा क्यों देगी, अब तू मौन कष्ट क्यों झेलेगी, अब तुझे जुए पे दांव में क्यों लगाया जाएगा। इसलिए थोड़ा स्वरूप बदल लो नारी, थोड़ा बदल लो। अगर सुत देना है तो विवश होके मत देना, पुत्र तो देना ही होगा। अगर पुत्र देना है तो फिर पन्ना धाय बनकर अपना पुत्र देना, ताकि सारा जगत तेरे बलिदान की जय जयकार करे। और सुनो देवी, तुम्हें जलना है तो अगली परीक्षा में तू नहीं जलेगी। अगर तुझे जलना है तो फिर जब पापी तेरा पद, तेरा सतीत्व, तेरा सम्मान मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न करेगा, तब तू चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर की याद में सम्मानित होगी। और सारा संसार तेरी रात को, तेरी रज को माथे पे लगाकर गौरवान्वित होगा। देवी तुझे संस्कार देना है तो कैसे देगी, चीजा बाई बनकर देगी। तेरा पुत्र कहेगा मां
तो जीजा बनकर तू क्या कहेगी कि पुत्र शिवा तू मुझे कुछ देना चाहता है? हाँ तू मुझे दे दे। और सिंहगढ़ के किले की दीवार पर फिरंगियों का जो झंडा फहरा रहा है उसकी जगह मैं भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ। ये संस्कार दे अपनी संतान को। मेरी यात्रा सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से, कलयुग से होती होती मैं आग में से गुजरती गुजरती निखरी हूँ। और आज जब अपना भाग्य स्वयं लिखने का अवसर आ गया, नारायण ने हमें ये अधिकार दिया, तो हम कैसे पतित हो सकते हैं? तो हम कैसे मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? 4 युग की नारियों की यात्रा है ये। तुम तेजस्वी बनकर आने वाली संतानों का मार्गदर्शन करोगी देवियों। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी 2 आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। ये नंगा होना स्वीकार नहीं। ये स्वीकार है कि घूंघट हट गया, पर ये स्वीकार नहीं है कि पूरे वस्त्र हट जाएं और हम निर्लज्ज होकर बच्चों की लोरियां छीन ले और बुढ़ापे की लाठी छीन ले। ये मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए दुर्गाओं, तुम मरुधरा की सरस्वती कभी मत बनना। मरुधरा की सरस्वती खो चुकी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में वात्सल्य की, वीरता की, करुणा की, शक्ति की सरस्वती सदा बहनी चाहिए। उसका आज इस संगम शक्ति, इस मिलन में, शक्ति संगम में संकल्प। इसलिए